हेलो फ्रेंड्स, DW क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए 18 फरवरी मैथ का जे सेट का क्वेश्चन, आपका कोई भी सेट है क्वेश्चन देख कर आंसर मिलाइए। देखिए हम बना करके, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। देखिए 1 नंबर में दिया है जे सेट में, यदि sin थीटा बराबर 45/53 तो cos थीटा का आंसर हो जाएगा 28/53। और 2 नंबर में है क्वेश्चन, यदि sin थीटा 29 डिग्री बटा cos थीटा 61 डिग्री, तो इसका आंसर एक दूसरे का पूरक में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन इकाई के बराबर नहीं है। तो देखिए ये इसका इकाई के बराबर होता है, इसका बराबर होता है, इसका बराबर होता है, इसका नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई ऊंचाई के बराबर हो, तो ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। कोस का मान sin थीटा के रूप में √1 - sin स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा एक दूसरे का पूरक यदि दो कोणों का योग 45 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो वे होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसका मान यहाँ पे रखने के बाद 1/37 का मान 1/2 का स्क्वायर और इसका 1/2 का स्क्वायर, ये हल करने के बाद -1/2 आया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का है √3 tan थीटा बराबर 1, तो इसको बगल लेके जाएंगे तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 30 डिग्री। उसके बाद है 9 नंबर में कोट ए प्लस 1/कोट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए, इसका आंसर ए 2 हो जाएगा, सी नंबर, ये बगल हम बनाए हैं। उसके बाद देखिए 10 नंबर में है sin की पावर 4 माइनस कोस के पावर 4, तो इसका आंसर आया है 2 sin स्क्वायर -1। यदि 11 नंबर में यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस पर पावर 4, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + कोट स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर में है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 23। उसके बाद है 14 नंबर में समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, ऊपरी केंद्र कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर में 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के 60 डिग्री के कोण पर बनाती है, तो इसका ऊंचाई 15/2 हो जाएगा, जो हम हल किए हैं, ये नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद है 16 नंबर में है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाले हैं 84 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद है 17 नंबर में किसी कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH हो, तो चारों दीवार का जो होगा क्षेत्रफल वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 में L + B × H वर्ग इकाई। उसके बाद 18 में समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार की 24 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हम बनाए, इसका आंसर 60 हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद 19 नंबर में है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी परिमिति है, इसका परिमिति देखिए, इसका भुजा हम पहले निकाल लिए, भुजा 12 हो गया, उसके बाद इसका 3 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर में कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा निकाल लिए 10 का स्क्वायर कर दिए 100। उसके बाद है 21 नंबर में बिंदु 9,3 तथा 15,11 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से इसका आंसर 10 हो जाएगा, 10 इकाई, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला 22 नंबर में कह रहा है शीर्षों 0,7 और 0,0 तथा 24,0 वाले त्रिभुज की परिमिति, इसका
तीनों बिंदु बैठा करके उसका दूरी निकाल लिया, इसको जोड़ दिए, तीनों का परिमित, इसका परिमाप हो गया 56 इकाई। मूल बिंदु से इसका दूरी देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600, मतलब दोनों को जोड़ करके हो गया 3721, इसका रूट कर दिए तो 61 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 24 नंबर में, यदि बिंदु 1,2 और 0,0 तथा ए बी रेखिक हो तो इसका रेखिक सरल रेखा वाला सूत्र लगाए इक्वल टू 0 करके, तो इसका हो गया b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 25 नंबर का है शीर्ष बिंदु 3,0 और 7,0 तथा 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दूरी सूत्र से। अर्धवृत्त का परिमाण देखिए सी नंबर ऑप्शन पाई आर प्लस 2r। उसके बाद देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि, तो इसका पहले व्यास से हम r निकालिए 14, इसका परिधि 2πr, यहाँ पे हो गया 88, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला है 28 नंबर में, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमाप 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है, तो देखिए केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2πr प्लस 2r। इसे हल करके यहाँ पे थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए 29 नंबर में कह रहा है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी जाती है, पुनः इसे वर्गाकार तार के रूप में मोड़ा जाता है, तो अर्थात वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, इससे भुजा की लंबाई आ गया 44 सेंटीमीटर। 30 नंबर में कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो उनकी परिमिति का अनुपात, तो देखिए इसका हल करने के बाद हमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √π/2। उसके बाद है 31 नंबर द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 मूल की प्रकृति, इसका डी निकालने के बाद डी का मान 49 आया, जो कि 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका मूल का प्रकृति हुआ वास्तविक और असमान। उसके बाद देखिए ए नंबर ऑप्शन होगा। 32 नंबर में है द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0, b = 0 विवेचक का मान, तो देखिए इसमें विवेचक का यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग समीकरण के अकॉर्डिंग रखने के बाद विवेचक तो होता है b² - 4 इसे, लेकिन b का मान दिया हुआ a, तो a² - 4 a का मान दिया है b और c का मान दिया है c, अर्थात a² - b bc, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर कह रहा है कि 3, x, y तथा 15 के समांतर श्रेणी में हो तो x + y, यदि कोई भी AP का मान समांतर श्रेणी में होता है तो उसका D समान होते हैं, इसलिए D1 बराबर D2 कर दे। इसका हल करने के बाद आ गया x + y बराबर 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 34 नंबर का है और अनुक्रम 5, 9, 13, 17 और 21 का सर्वांतर होता है d बराबर T2 - T1, तो दूसरे पद में से पहले पद, मतलब 9 में से 5 को घटा दिए 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 35 नंबर का है अनुक्रम -5, -1, 3, 7 का 13वां पद, तो इसका सॉल्व करने के बाद आ गया 43, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 43। और कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो लगातार प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n × में n + 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए 37 नंबर का है 11 + 12 + 13 + 45 तक का योगफल, तो देखिए इसका SN वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आ गया 980, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समांतर श्रेणी √7 और √28 और √63 तथा अगला पद, देखिए इसका अगला पद का हल करने के बाद आ गया √112, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी में कह रहा है कि 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल इतना होगा, तो देखिए इसका हल करने के बाद n का मान आ गया SN फार्मूला लगा के सी नंबर ऑप्शन 14। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n का स्क्वायर है, तो इसका nवां पद क्या होगा, तो देखिए इसका nवां पद के लिए हमने SN1, SN2, SN3 निकालिए, उसके बाद A और A2, A3 निकालिए, उसके बाद D निकालिए, उसके बाद AN से हमने सॉल्व किए, तो इसका ऑप्शन नंबर 6 - 2n आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए अगला 41 नंबर का है यदि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 हो तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे। यदि भुजा का परिधि का दिया होता है या भुजा का त्रिज्या का, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात 9:16, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर का है त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री तथा
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई, तो देखिए चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इसी का हल करने के बाद हमको आ गया ऑप्शन नंबर सी जो कि 22 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो घनाभ की परिणामी घनाभ का आयतन, देखिए 3 घन को जोड़ दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के एल में वृद्धि होगा बल्कि बी और एच वैसे रहेगा। तो इसका हल करने के बाद आ गया ऑप्शन नंबर ए जो कि 648 है। उसके बाद देखिए कह रहा है 44 नंबर में यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात हो तो उसके आयतन का अंतर, देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, इसका रूट करेंगे तो त्रिज्या आएगा, त्रिज्या का यदि क्यूब कर देंगे तो वहीं आ जाएगा इसका आयतन का अनुपात, अर्थात 64:27 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 45 नंबर का है यदि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन, देखिए इसका 6a² बराबर 664 ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, ए का मान हो जाएगा 12, इसी का क्यूब कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 1728। उसके बाद देखिए 46 नंबर में कह रहा है यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z हो तो घनाभ का आयतन, देखिए l का मान x और b का मान y और h का मान z हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XYZ आयतन। उसके बाद देखिए अगला 47 नंबर का रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, देखिए इसका आयतन होता है बेलन का पायर स्क्वायर एच, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसका आर निकाल लिया जो कि 3 है, पायर स्क्वायर एच मान रखने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आ गया हमें 396 जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर का है निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है, तो देखिए संचयी बारंबारता सारणी के लिए हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद देखिए कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और 29 होता है। इसके बीच वाली संख्या को छांट करके दोनों को जोड़ दिए 24/2 हो गया जो कि 12 आ गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है जब माध्य और बहुलक और माध्यिका बराबर होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर कह रहा है यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसका देखिए विकर्ण से हमने समद्विभाजित करता है इसीलिए इसका 24 का आधा 12 और 10 का आधा 5, इसका विकर्ण भुजा चला गया 13, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर कह रहा है 52 नंबर में यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, किसी बाह्य बिंदु से यदि बोलेगा तो वह 2 स्पर्श रेखा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है 53 नंबर में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, तो यहाँ से हमने वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी जो कि h होगा, इसीलिए इसका सॉल्व करने के बाद आ गया 25 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि 54 नंबर में कि यदि वृत्त के जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक की दूरी, तो इसका देखिए सॉल्व करने के बाद आ गया 15 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए 55 नंबर कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल, देखिए सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री जो कि 2 समकोण के बराबर होगा, एक समकोण 90 डिग्री तो 2 समकोण 180 डिग्री के योग के बराबर होते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि 2 व्यास कभी नहीं समांतर होते हैं। उसके बाद देखिए 57 नंबर का है यदि वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ पे ई कोण और ई कोण का योग जो होता है वह 180 होता है। ई कोण हमको ज्ञात करने के लिए 180 में से यदि 30 घटा देंगे 50 जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 58 नंबर का रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा
बराबर तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज है, तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। उसके बाद देखिए 59 नंबर कहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध होता है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है 60 नंबर में किसी वृत्त के केंद्र पर AOB तथा परिधि पर ACB तथा C वृत्त के वृहत चाप पर स्थित हो तो ए कोण ACB बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AOB/2 जो कि सी ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है 61 नंबर में कि 6x का स्क्वायर माइनस 7x - 3 के शून्यकों का योगफल, तो देखिए ये शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान -7 माइनस प्लस यहाँ पे एक मान 6 है, तो 7/6 जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला है 62 नंबर में बहुपद 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए द्विघात बहुपद शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जो कि c का मान 1 तथा a का मान 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1/2। अगला देखिए 63 नंबर में है शून्यक -3 जो कि अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 2 दिया है, तो कह रहा है इसका बहुपद, तो बहुपद हल करने के बाद आ गया हमें ऑप्शन नंबर बी x का स्क्वायर x - 6। उसके बाद देखिए 64 नंबर का है रैखिक समीकरण युग्म x - y = 0 एवं 3x + 4y - 20 = 0 का आलेखीय निरूपण, तो देखिए इसका अद्वितीय हल होगा जो कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 65 नंबर का रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y + c1 = 0 और a2x और b2y + c2 = 0, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इनके हल, तो इसका देखिए सब बराबर है, इसीलिए इसका अनंत बहुत्रेत हल होगा, ठीक है ना। यदि ग्राफ का बात करता है तो समांतर रेखा संपाती रेखा। उसके बाद देखिए 66 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x और b1y और c1 = 0 a2x और b2y + c2 = 0 का आलेखीय निरूपण समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए सभी बराबर होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 67 नंबर में यदि दो संख्या समांतर रेखा के लिए देखिए यहाँ पे सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। उसके बाद देखिए 67 नंबर में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो गुणनफल, देखिए x + y = 14 और x - y = 4, तो इसका हल करने के बाद x का मान आ गया x का मान आ जाएगा 9 और y का मान हो जाएगा 5, दोनों का गुणनफल कराया था x × y बराबर दोनों गुना करें 9 से 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है 68 नंबर में कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल की अपेक्षा चाल, देखिए इसका हल करने के बाद आ गया x का मान 11/2 और y का मान 5/2, दोनों में अपेक्षाकृत मतलब अंतर कह रहा है, तो इसीलिए इसको घटाव करने के बाद 6/2 दूतिया 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा 3 किलोमीटर पर घंटा। अगला देखिए 69 नंबर कह रहा है कि x चर में ax के स्क्वायर + bx + c एक अद्वितीय समीकरण कहलाता है, जहाँ a b तथा c वास्तविक संख्या हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यदि a का मान 0 नहीं होगा तब। उसके बाद देखिए अगला 70 नंबर में है कह रहा है द्विघात समीकरण 5x का स्क्वायर - 6x - 2 का विवेचक, तो देखिए इसका d = b² - 4 इसके हल करने के बाद आ गया 76, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 71 नंबर में कह रहा है 71 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका, इसलिए देखिए इसका हल करने के बाद आ गया 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 24। अगला देखिए 72 नंबर में कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 23 होगा डी। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 74 नंबर 74 में कह रहा है 74 नंबर में कह रहा है
कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या, देखिए एक पासे में अभाज्य संख्या की संख्या 3 होती हैं, 2, 3, 5, तो ये हो जाएगा 3/6 अर्थात काट के 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 75 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकते हैं। प्रायिकता उसी का नहीं होगा जिस घटना की प्रायिकता 1 से अधिक या 0 से कम होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका 1.2 है जो कि 1 से बड़ा है, ये अंश छोटा ही नहीं होगा। इसके बाद यहाँ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसीलिए ये होगा। अगला देखिए 76 में कह रहा है कि यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो देखिए घटना का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 77 नंबर में कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है वो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम आने की प्रायिकता, देखिए विषम आने की प्रायिकता विषम संख्या 3 को होता है, 1, 3, 5, तो 3/6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए 79 नंबर में कह रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं की यादृच्छिक एक संख्या चुन लिया जाता है। चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या, तो देखिए 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या की संख्या 10 होते हैं, 10 कुल संख्या 30 हो गया, तो 10/30 कट के 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 80 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता, देखिए पी प्लस पी नहीं बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे पी डैश बराबर हो जाएगा 1 - 0.4, इसका घटाव करने के बाद आ जाएगा पी डैश का मान हो जाएगा 6.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 81 नंबर में निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए सभी त्रिभुज समरूप होने के लिए समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 82 नंबर में कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है, उसकी संगत भुजा समानुपाती होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात, देखिए उसकी संगत भुजा का इसका रूट कर देंगे तो 2:3 होगा, जो कि इसकी संगत भुजा का अनुपात होगा। देखिए अगला है 84 नंबर 64 नंबर में 84 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप DEF तथा AB/DE का मान 3/5 और DF/AC बराबर मान पूछ रहा है। तो देखिए जब समरूप होते हैं तो दोनों की संगत भुजा समानुपाती मतलब बराबर होते हैं, इसीलिए 3/5 होगा इसका भी, तो इसीलिए 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है 85 नंबर में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, उनकी सममिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और तो PQ बराबर, देखिए इसका हल करने के बाद आ गया 40/3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 86 नंबर में कह रहा है कि 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इसका हल करने के बाद आ गया a√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है देखिए 87 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। देखिए ई होगा ट्रिपलेट, ई होगा, ई नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 88 नंबर में कह रहा है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इसे भुजा निकाल लिए 6 हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है कि 79 नंबर में यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा पर समद्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज, वह देखिए त्रिभुज होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है 90 नंबर में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। तो चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनता है वह होता है समचतुर्भुज, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर में कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं। समीकरण a बराबर bq प्लस r संतुष्ट करते हैं यदि इसका देखिए 0 ग्रेटर देन r लेस देन b होता है, जो कि ऑप्शन